आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जब लेसन 3 का ये तीसरा टॉपिक होगा, जब विद्युत द्विध्रुव के कारण जब बिंदु कहीं भी हो, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का ये व्यंजक है। ये विद्युत विभव के कारण तीसरा स्टेज है। पहला स्टेज में हम लोग पढ़ चुके कि जब बिंदु अक्षीय स्थिति में हो, नंबर 2 दूसरा था निरक्षीय स्थिति में, और ये तीसरा चरण है जब बिंदु कहीं भी हो। पहले स्थिति में हम व्यंजक प्राप्त किए अक्षीय स्थिति में, विभव का व्यंजक v बराबर 1/4πε0 p बटा में r² प्राप्त किए। इसके बाद निरक्षीय स्थिति में शून्य प्राप्त हुआ, और ये रहा जब कहीं भी हो, यानी निरक्षीय जब बिंदु कहीं भी हो, अक्षीय स्थिति पर हो तो या निरक्षीय स्थिति पर हो तब इस स्थिति में हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के सिरों पर आवेश क्रमशः +q तथा -q है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कहीं कोई बिंदु P है, यानी कोई निश्चित दिशा नहीं दिखाया गया, कहीं भी कोई बिंदु क्या है P है। और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, पहले बिंदु A पर से निकालते हैं, फिर बिंदु B पर से निकालते हैं। उस स्थिति को निकालने के लिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया कि A पर के आवेश के कारण P पर तो एक रेखा खींचा गया है, B पर के आवेश के कारण P पर तो इसके लिए भी एक रेखा खींचे है, और बाकी ये सब जो बनाया गया है वो उन सब के लिए देखिए क्या बनाया गया है कि अगर A पर के आवेश के कारण P पर निकालते हैं तो हमें दूरी चाहिए AP, और AP के दूरी निकालने का कोई दूरी नहीं दिया गया है। तो निकालने के लिए क्या किया गया है, ये O यहां तक है, O को बढ़ा दिया गया है, उतना ही बढ़ाया गया है जितना कि AP है, और AP को यहां से यहां लाया गया, धीरे धीरे ऐसे यहां लाया गया। लाने पर ये लंबवत दिख रहा है, और इससे पता भी चल जाएगा कि ये वाला R है और ये CO का मान जब हम निकाल लेंगे तो AP के मान के बराबर ही होगा। तो CO की लंबाई हम निकालेंगे। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि P से B, PB जो लंबाई है वो है, लेकिन PB की लंबाई जो निकालने के लिए हमें B को यहां से खींच करके इस लाइन पर लाना पड़ा है, जिसको हम D बोलेंगे। अब P से D की लंबाई को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो P से लेकर के O तक की लंबाई R है, तो R में से हम जब ये D और O, DO की लंबाई घटा देंगे तो ऑटोमेटिक है कि P से लेकर के D तक की लंबाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे। तो अभी हमने आपको जो चित्र के बारे में बताया उसको हमने यहाँ लिख दिया है, देख लीजिए फिर से एक बार क्या लिखे है। लिखा गया, मान लिया A भी एक विद्युत द्विध्रुव है, A भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है 2l है, जिसके सिरों पर आवेश क्रमशः +q तथा -q है, यहाँ प्लस है और यहाँ -q है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कहीं कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, और यही बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अभी हमने जो आपको बताया कि ये एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हुआ ACO, इसकी सहायता से मान निकालेंगे। और यहाँ देखिए BOD एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है, तो वहां पर भी हम मान निकालेंगे। फिर एक बार चित्र के बारे में आपको बताएंगे त्रिभुज वाले। तो ये देखते हैं त्रिभुज ACO में समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज रहे तो उस स्थिति में हमें यहां से थीटा, यहां देखिए थीटा इधर रहे तो इधर भी थीटा हो जाएगा, इधर भी थीटा होगा। हमें OC का मान चाहिए, तो OC का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज AOC में ACO में
या AOC बोले, लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार यहाँ थीटा से हम देखेंगे तो आधार होगा CO और कर्ण हो जाएगा AO। तो CO बटा में AO। cos थीटा इज इक्वल टू CO का मान निकालना है, AO का मान स्मॉल l होगा, क्योंकि द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई है 2l, तो आधा लंबाई होगा स्मॉल l, तो ये स्मॉल l हो गया। CO बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे l cos थीटा, CO बराबर l cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। उसी तरह से हम समकोण त्रिभुज इसमें BOD में देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज BOD में हमें क्या चाहिए, OD का मान, ये DO या OD, DO का मान निकालना है। तो यहां से थीटा है, यहां से जब हम देखेंगे तो ये लंब होगा, ये क्या है, लंब हो जाएगा। तो cos थीटा यहां भी लगेगा, cos थीटा बराबर होगा लंब, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार हो जाएगा DO और कर्ण हो जाएगा BO, तो ये हो जाएगा DO बटा में BO। तो cos थीटा इज इक्वल टू DO का तो मान निकालना है, BO का मान, तो BO प्रभावी लंबाई की आधा लंबाई है, तो इसे हम स्मॉल l लिखेंगे। तो DO इज इक्वल टू स्मॉल l cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये लंबाई निकल गया, लंबाई निकल गया के मतलब ये हुआ कि जो हम AP निकालना चाहते थे, A से लेकर के P तक की दूरी, तो ये CO के लंबाई निकला है समीकरण 1 में। CO में R अगर जोड़ देंगे तो P और C बराबर है, PC यहां से लेकर यहां तक है, और जितना लंबा PC है उतना ही लंबा P और A है, तो PA के जगह पर हम PC रखेंगे। उसी तरह यहां पर P से B जितना लंबा है उतना ही लंबा P से D है। अब PD की लंबाई निकालने के लिए हम PO की लंबाई जो है R है, R में से DO की लंबाई को घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहां लिखेंगे कि बिंदु A पर के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु A पर के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बिंदु A पर प्लस Q आवेश है तो Q बटा में दूरी होता है, तो दूरी के लिए P से लेकर के 1 तक की दूरी, तो PA। अब आप ध्यान देंगे कि PA जितना लंबा है उतना ही लंबा PC है, तो PA के स्थान पर हम PC लिखेंगे, तो लिख रहे हैं कि V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q बटा में PC। PA के स्थान पर क्या हो गया, PC। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q बटा में PC को दो भागों में बांट देंगे। PC को कौन सा दो भाग, ये PO और इसके बाद CO में, तो लिखेंगे PO प्लस CO। PO का मान स्मॉल r है, PO का मान स्मॉल r है, और CO का जो मान है समीकरण 1 में है। तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q बटा में PO के जगह पर R और CO के जगह पर समीकरण 1 से L cos थीटा, ये V1 का मान हो गया। इस V1 का मान हो। अब लिखेंगे बिंदु B पर के आवेश, बिंदु B पर
के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इज इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और माइनस Q बटा में R। देखिए ये माइनस आवेश हो गया PB, दूरी क्या होगा PB। अब PB को हम क्या लिखेंगे PB को हम यहाँ PB को PD लिखेंगे। क्या लिखेंगे PB को PD लिखेंगे, क्योंकि जितना लंबा PB है उतना ही लंबा PD है, तो PD लिखेंगे। V2 इज इक्वल टू 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटा में PD। PD को भी दो भागों में बांटेंगे। कैसे, देखिए चित्र में PD को दो भाग में, PO इतना बड़ा लंबा सा, PO में से DO को जब घटा देंगे तो ऑटोमेटिक PD निकल जाएगा। फिर से एक बार देखिए, PO में से DO को घटा देंगे तो इधर वाली लंबाई निकल जाएगा। तो V2 बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q PO माइनस DO, PO माइनस DO। V2 इज इक्वल टू PO का मान R है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q, PO की जगह पर R माइनस DO का मान समीकरण 2 में दिया है L cos थीटा। अब देखेंगे कि V1 भी निकल गया है, V2 भी निकल गया है, अतः बिंदु P पर परिणामी वोल्टेज, बिंदु P पर परिणामी विभव ही बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q बटा में R प्लस L cos थीटा, और साथ में जोड़ना है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटा में R माइनस L cos थीटा। अब इसका एलसीएम कर लेना है। ये देख रहे होंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस L, नीचे लिख दिए cos थीटा, ये दोनों एक ही साथ है। अब इसका एलसीएम करेंगे और इसका मान निकालेंगे, तो ये V बराबर इसमें से जो कॉमन होगा उसे हम कॉमन कर देते हैं। तो कॉमन कर रहे हैं Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया। बचेगा कितना, यहां बचेगा 1 बटा में R प्लस L cos थीटा, बीच में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 बटा में R माइनस L cos थीटा। ये हो गया आपका यहां। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे, ये जो बचा हुआ भाग है ये यहीं पर रहेगा, तो V इज इक्वल टू Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा, और इसका एलसीएम करेंगे तो ये दोनों एलसीएम में रह जाएगा R प्लस L cos थीटा इंटू R माइनस L cos थीटा। R प्लस L cos थीटा से R प्लस L cos थीटा कैंसिल होगा, तो बचेगा R माइनस L cos थीटा, बीच में माइनस है, यहाँ कोष्टक देते हैं। ये R माइनस L cos थीटा से ये माइनस वाला कट जाएगा, तो बचेगा प्लस वाला, और प्लस वाला यहाँ लिखा जाएगा R प्लस L cos थीटा, ये कोष्टक बंद।
जब इस माइनस से हम गुणा करेंगे, इसमें इस माइनस से जब गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस एल कॉस थीटा। ये माइनस जाएगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस का होगा तो माइनस था, माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा कोष्टक बंद बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी r के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। यहां अगर हम देखते हैं तो ये r प्लस में है और ये r माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। यहां बचेगा माइनस एल कॉस थीटा और ये माइनस एल कॉस थीटा, तो माइनस एल कॉस थीटा और माइनस एल कॉस थीटा माइनस 2l कॉस थीटा, तो v बराबर हो जाएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये ऊपर बचेगा माइनस 2l कॉस थीटा और निचले हिस्सा में आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अब देखिए इतना हो गया, यहां पर हम मिटा रहे हैं देखिए उधर v बराबर आया था, v बराबर आया है Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और जो आया है उसी को लिख रहे हैं माइनस 12 कॉस थीटा बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मान आया है। अब करना क्या है कि ये Q का इसमें गुणा कर देना है, तो v बराबर होगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q इसके साथ जाएगा तो माइनस Q इंटू 12 और cos थीटा को अलग कर दीजिए बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। ये माइनस Q इंटू 12, Q इंटू 12 को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां लिख देते हैं चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है प्लस या माइनस Q इंटू 12, प्लस या माइनस Q इंटू 12 होता है। तो यहां हम P लिखेंगे तो v बराबर होगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप लोग पिछले भी वीडियो में आप जाने थे कि r स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर अत्यंत छोटी राशि है, अतः इसे छोड़ा जा सकता है। तो लिखेंगे चूंकि r स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कॉस एल स्क्वायर अत्यंत छोटी राशि है, अतः इसे छोड़ा जा सकता है। तो जब इसको पूरा पद को छोड़ दिया जाएगा तो इसे हटा देंगे, तो v बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बटा में r स्क्वायर। यह व्यंजक, यही व्यंजक है जो जब बिंदु कहीं भी हो उस स्थिति के लिए यह व्यंजक लागू होता है। अब ये व्यंजक प्राप्त हो गया, इसे प्राप्त करने के बाद हम दोनों स्थितियों को निकालेंगे कि अक्षीय स्थिति में कितना आएगा विभव और
और निरक्षीय स्थिति में कितना आएगा उसके लिए यहां देखेंगे आप। देखिए अक्षीय स्थिति जब रहेगा, केस नंबर 1 लिखते हैं, केस अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो यहां थीटा का मान रख देना है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos 0 डिग्री, cos थीटा की जगह पर 0/r²। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p cos 0 का मान 1, इसलिए p/r²। ये अक्षीय स्थिति का व्यंजक हो गया। केस नंबर 2 होगा निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए व्यंजक में रखेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos 90 बटा में r², p cos 90 बटा में r²। तो cos 90 का मान जो होता है 0 होता है, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos 90 का मान 0 बटा में r², 0 से गुणा करेंगे तो v बराबर 0 हो जाएगा। यानी निरक्षीय स्थिति में व्यंजक का जो मान होता है वो 0 होता है। अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा में r² होता है, और ये व्यंजक जब बिंदु कहीं भी हो इसी से प्राप्त किया गया है। तो इस वीडियो में इतना रहेगा, फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो आप इसे बेहतर तरीके से नोट कर लेंगे